मैंने नॉर्मल टी था मेरा प्री वर्कआउट। मतलब मैंने टी पी के चेस्ट मारी है मैंने। Hi guys, welcome back to my channel. So those who don't know me, hi, my name is Khanak Chaudhary and I make videos about fashion, beauty and lifestyle and sometimes vlogs as well. ये वीडियो जो है वो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में होने वाली है। So मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको रॉ रखूंगी कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनको मैं आंसर कर पाऊँ, और आप लोगों को अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लेना, मैं वहाँ पे जवाब दे दूंगी। So let's see ki how I transform from this to this. So without any further ado, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जिम जो है वो स्टार्ट की थी आज से करीबन 3 साल पहले, और 18 जुलाई को ही आई रिमेम्बर मैंने स्टार्ट की थी जिम, और विद इन 2 मंथ्स मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। जो भी मेरा वेट लूज हुआ है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू किया है, और अच्छे रूटीन के साथ। मैंने एज सच कोई डाइट फॉलो नहीं की। मेरे जो ट्रेनर भैया थे उन्होंने मेरे को एक डाइट प्लान दिया ज़रूर था। उसमें 4-5 अंडे लिखे हुए थे सुबह के, फिर दिन में भी दाल और चावल कम, बट चावल थे भाई मेरे से छूटते ही नहीं थे। था बाहर का मोमोज, गोलगप्पे, ये सब खाना। तो मेरे को ये सब खाने का बहुत 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 ज़्यादा शौक था क्योंकि मैं फूडी हूँ। तो हुआ क्या था कि डाइट में मैं एज सच कुछ फॉलो नहीं करती थी। सिर्फ और सिर्फ शुगर थोड़ी कम की थी, कि सिर्फ और सिर्फ अगर मेरा 1 कप रहता था चाय का, ऑल्दो मेरे उस टाइम पे 2-3 भी चलते थे, तो मैंने फिर वो कट करके 1 कप पे किया, और जो कि 1 कप में भी सिर्फ 1 चम्मच चीनी डाल दी थी, तो मेरे पूरे दिन की सिर्फ 1 चम्मच चीनी होती थी। और उसके बाद मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया था। मतलब नई-नई ऐसे जिम स्टार्ट करते हो ना, और आपको पता लग रहा होता है कि आपका रूटीन हेल्दी रूटीन की तरफ मूव फॉरवर्ड हो रहा है, तो ना अंदर से खुद मन नहीं करता कि यार बाहर का कौन खाए, रहने दो, मतलब इतनी मेहनत भी कर रहे हो। रोज नहीं गई थी, और ना वहाँ आप लोगों को पता है मोमोज वगैरह और इतने सारे आउटलेट्स है, तो इतना मन होता था देख के खाने का। लेकिन जब मैं उस टाइम गई तो वहाँ पे एक जूस कॉर्नर था, तो मेरे को भूख लग रही थी, तो मैंने इंस्टेड ऑफ कोई ऐसे फूड आउटलेट पे जाके खाने से अच्छा, या मोमोज वगैरह खाने से अच्छा, मैंने उस टाइम जूस पिया था, और मेरे को इतना अच्छा फील हुआ था कि मतलब यार मैंने अपना रूटीन कितना अच्छा कर लिया, और कितने टाइम से मैंने बाहर का नहीं खाया है। मतलब इट्स बिन सो लॉन्ग कि मैंने उस टाइम पे तो बाहर का खाना ही बंद कर दिया था। मतलब ऑयल तो आप कट ही कर दो, अगर आपको खाना है आप देसी घी खाओ, ठीक है, देसी घी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ा हिसाब से। सिर्फ 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक, आपको शुगर जो है वो बिल्कुल कम कर देनी है, हो सके तो कितना भी उसको काटो। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने सब पीनी बंद कर दी थी वो 2 महीने, मतलब जब तक मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन जितना मुझे चाहिए था, जब तक मुझे वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे, तो मेरे को ये सब चीज़ों में भी इंडल्ज नहीं होना था। और एक आपका फास्ट फूड्स है। सिर्फ इन तीनों चीज़ों पे अगर आप फोकस कर लोगे तो आई एम डैम श्योर कि जो आपको रिजल्ट्स चाहिए आप उनकी तरफ और तेज़ी से जा पाओगे। सही बताऊँ तो मुझे 2 महीने लगे थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और उसके बाद फिर मैंने अपनी मसल बिल्डिंग स्टार्ट की। पहली बात तो ना, आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ़ और सिर्फ़ आप होने चाहिए हो, ठीक है? मेरा जो कॉम्पिटिशन था वो ये था। इतनी एप्रिसिएशन वगैरह मुझे मेरे पीयर ग्रुप्स में मिली थी ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम। मतलब ये हुआ था कि वो लॉकडाउन के टाइम के बाद मैंने वेट लूज़ किया था, और जब फिर मैं कॉलेज गई थी तो भाई मतलब वर्थ था, मज़ा आ गया था। तो सब दोस्त बोल रहे कि ओ भाई आधी खनक कहाँ चली गई। एक मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि इफ अगर आप ऑफिस वाले लोग हो, मतलब इतनी एनर्जी नहीं बचती है एट द एंड ऑफ द डे जाके जिम करने की, देखो जाना तो पड़ेगा, और जब तक जाओगे नहीं तो कैसे सोच सकते हो रिजल्ट्स की। 2-3 चीज़ें तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई बॉडी आपकी है और देखना आपको ही है। जब मैंने जिम स्टार्ट की थी ना, मेरे को मेन मोटिवेशन आई थी मेरे भाई की वजह से। तो मेरा भाई क्या करता था, मुझे ना लड़कियाँ जैसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़ डालती थी, तो वो मुझे दिखाता रहता था और वो बोलता था कि भाई तू कब जाएगी, तू कब जाएगी? मेरा मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन में क्योंकि वो डालगना कॉफ़ी, वो ओरियो केक्स, भाई मैंने रात को 3-3 बजे बना के खाए हैं, कि लॉकडाउन होता था तो उसमें कुछ काम वाम तो ऐसा सच होता नहीं था।
तो भाई घर से भी नहीं निकलना होता था, और जिसकी वजह से बैठे बिठाए इतना ज़्यादा वेट गेन हो गया, फेस पे फैट हो गया, होल बॉडी में फैट हो गया, इतना ज़्यादा पूछो मत। कॉलेज के एग्जाम्स की वजह से 1 महीने जिम बिल्कुल छोड़ दी थी, ठीक है। उसको मैं रिग्रेट करती हूँ क्योंकि फ़ायदा फिर भी कुछ नहीं हुआ था, वो जितना मैं पढ़ सकती थी मैं उतना ही पढ़ के मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे। तो मैंने 1 महीने छोड़ दी थी, और छोड़ने के बाद क्या हुआ कि जब मैंने दोबारा से जॉइन की, तो ना उस 1 महीने में मेरी मेंटल हेल्थ की ऐसी-तैसी हो गई थी। मैंने डंबल उठाया, मुझसे डंबल ही नहीं उठा। भाई मैंने 2.5 के डंबल से किया है, मतलब इतना हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था वो। मेरी जिनसे ही बात होती ना जिम में, भाई मैं सबको जाके बता रही थी, मैंने कहा यार, मैंने कहा मेरे से वेट नहीं उठ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सब मुझे यही समझाते थे कि देख इतना ज़्यादा गैप आ गया है ना, तेरी स्ट्रेंथ जो है बॉडी की सारी निकल गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स और वो स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी, ठीक है। फिर भाई मैंने सब छोड़ के मैंने कहा फिर ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसे डाउन हो जाता है मोरल। तो भाई मेरे को फिर ऐसे हो गया कि नहीं भाई मुझे नहीं ऐसे करना। मैंने उसके बाद गेट बैक किया और 2 हफ्ते के अंदर-अंदर मेरी स्ट्रेंथ वापस आई। फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद कट्स वगैरह इतने विजिबल होने लग गए मेरे, टच वुड, मतलब जितने अच्छे से मुझे चाहिए थे। और इतना इतना अच्छा लगता था जब मतलब मैं स्टोरी भी लगाती थी तो लोग मुझे कांग्रेचुलेट भी करते थे और खुश होते थे कि हाँ भाई, और मतलब मेरा नाम भी ऐसे पड़ जाता था, मैं कैसे-कैसे बताऊँ, मतलब पहलवान मेरा जिम में नाम पड़ गया। आज भी जिम में देखो क्या हुआ। एक ना आंटी कर रही थी एक्सरसाइज़, ठीक है? तो ना मैं साइड में वेट कर रही थी वहाँ पे खड़े होके, मेरे ट्राइसेप थे तो वो भी ट्राइसेप वाला वो रोप कर रही थी, ठीक है? तो ना मैं साइड में खड़े होके ऐसे वेट कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे बोला, ऐसे करते-करते मुझे देख के बोला, तो मैंने कहा हाँ, हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। फिर मैंने उनके पास जाके बताया, मैंने कहा आप ऐसे जो आपकी कोहनी है उनको यहीं लगा के रखो, फिर ऐसे स्ट्रेच करो और आराम-आराम से करो। तो वो सुन रही थी और वो उस चीज़ को फ़ॉलो कर रही थी। मतलब ऐसे ही कितने सारे न्यूमरस लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब दैट फैट गर्ल इन मी गॉट सो हैप्पी कि भाई ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एक तो पहली पहली बात तो इतने पतले हो जाएँगे, और दूसरी चीज़ कि लोग ऐसे पूछेंगे। वीडियोज़ वगैरह आप देख सकते हो, बहुत यूट्यूब पे वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि आपको जिम के लिए स्पेसिफिकली मोटिवेट करेंगी। और देखो मोटिवेशन ना, मैं सच बताऊँ, आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप खुद मन से नहीं ठानोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आलस आ रहा है यार, लेज़ीपना हो रहा है कि भाई आज नहीं कल जाएँगे, आज नहीं कल जाएँगे, कल नहीं परसों जाएँगे, भाई वो आता ही नहीं है फिर कल, ठीक है? तो थोड़ी-सी मेहनत करो, बेड पे से उठो और जाया करो। अदर एक्टिविटीज़ में आप लोगों को यही बताऊँगी कि एज़ सच नहीं थी, बस जिम ही करती थी मैं। अगर मैं 2 ढाई घंटे एक्सरसाइज़ में ही दे रही हूँ, तो उसके बाद तो रिकवर होने का भी तो टाइम चाहिए। तो इसलिए बहुत लोग होते हैं जो सुबह भी जिम करते हैं, शाम को भी करते हैं, बट आई डोंट प्रेफर दैट। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आज जिम गए हैं तो भर-भर के एक्सरसाइज़ कर लेते हैं और खत्म करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है? आपको हिसाब से एक्सरसाइज़ करनी है, कितने-कितने सेट करने हैं, कितने रेप्स करने हैं, उस हिसाब से करना आप, और उसके बाद जाके, और अगर उतना भी नहीं तो जो-जो एक्सरसाइज़ सोची हुई है, कार्डियो बेस सोचा हुआ है, तो वो सोच के उतनी एक्सरसाइज़ करके अपना खाना-पीना अच्छा रखो, पानी का इंटेक पूरा रखो, ठीक है? अपना अच्छा हेल्दी खाना खाओ, खाना बिल्कुल मिस मत करो, टाइम से खाओ और खुद को भूखा मत रखो, और कभी ऐसे क्रेविंग्स हो मीठे वगैरह की, तो भाई 1 चम्मच पीनट बटर निकाल के खा लो। मतलब मैं तो अभी ये खाती हूँ, ठीक है? बट अगर ज़्यादा ही हो रही है, तो थोड़ी बहुत चाय पी लो यार, इतना कुछ ऐसा सोचने का नहीं है। मैंने नॉर्मल टी था मेरा प्री-वर्कआउट। मतलब मैंने टी पी-पी के चेस्ट मारी है मैंने। सच कोई स्प्लिट मैं सच बताऊँ तो मैंने नहीं फ़ॉलो की है। मेरी एक्सरसाइज़ेज़ क्या होती थी, कार्डियो करती थी मैं 1 घंटे प्रॉपर। मेरे 2 ढाई घंटे आराम से लगते थे जिम में, आधे घंटे मेरे से बातें करा लो बस, ठीक है? और 1 घंटे मैं करती थी कार्डियो, 1 घंटे करती थी मैं मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज़, यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मेरे से जो मेरे ट्रेनर हैं वो बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ कराते थे। मतलब मैं सच बताऊँ, मेरे एब्स थोड़े बहुत आ गए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी फैट की लेयर्स है। मैं कैसे बताऊँ? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पेट पे वो टायर नहीं बन जाते, मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं कहा भाई वो टायर बन गए। मैंने कहा एब्स वगैरह कुछ नहीं है, और मुझे बाद में फिर पता लगा कि ज़रूरी नहीं है कि एब्स के लिए आप ना एब्स वाली एक्सरसाइज़, बट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आप यूजुअल एक्सरसाइज़ेज़ भी करते हो ना,
तो उससे भी आपका जो कोर है वो स्ट्रॉन्ग होता है। मेरी कोर की एक्सरसाइज बहुत रहती थी, प्लैंक भी रहता था और भी बहुत सारी रहती थी, तो कार्डियो में भी। तो मतलब मैंने बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ी उतरी हैं, डंबल्स यूज़ किए हैं, इतनी बार मैं ट्रेडमिल पे भागी हूँ, मतलब जितना भर के कार्डियो होता है ना उतना मैंने किया था। मेरे अगर ट्रेनर भैया नहीं होते ना तो आई डोंट थिंक कि मैं अपने आप को इतना पुश भी कर पाती। मेरे को जिम का जी भी नहीं पता था, और जितनी उन्होंने मेरी हेल्प करी है ना, थैंक्स टू मयंक भैया। एक मेरा यही रहता था कि जैसे मंडे आपका बैक होता है, ट्यूसडे चेस्ट होता है, वेडनेसडे लेग्स होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ऐसा भर के जिम करो कि आपको पावर लिफ्टिंग करनी है या फिर आपको मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। कुछ भी भगवान ना करे दिक्कत आए आगे, लेकिन आएगी तो वो खुद को ही तो झेलनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि अपनी बॉडी पे वर्क करो और डेली अपनी बॉडी को बोलो। गर्मियों में मैंने स्टार्ट किया था तो इसलिए मेरा गर्मी में बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। इतना ही अगर मैं सर्दी में करती तो टाइम लगता, काफी लगता, लेकिन गर्मी में काफी जल्दी मेरा जो है वो वेट रिड्यूस हो गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर किए हैं, बट इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरीज है सो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आपको मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख के थोड़ी सी भी अगर आपको मोटिवेशन आई होगी और मन किया होगा कि भाई मेरे को भी ट्रांसफॉर्म होना है और अपना वेट कम करना है या अपना वेट बढ़ाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू गाइज। बाय बाय।